दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लालची दुकानदार। रफीक व्यापारी एक बहुत धनी दुकानदार था। उसका लंबा चोगा महंगे फर का बना था। उसकी उंगलियों में सोने से जगमगाती अंगूठियां थी जिनमें मानिक और नीलम जड़े थे। एक दिन रफीक अपने दुकान में बेचने के लिए कुछ तांबे की थालियां और बर्तन खरीदने गया। कई घंटों तक सौदेबाजी करने के बाद उसने माल को सबसे कम कीमत में खरीदा। जब वो वापस अपनी दुकान पर लौटा तो रफीक ने पाया कि उसके पैसों की थैली गायब थी। वो जल्दी से वापस गया और उसने बहुत ढूंढा, लेकिन खोई थैली उसे कहीं नहीं मिली। उसे बहुत चिंता हो गई और फिर वो हताश होकर बैठ गया। उसे यकीन था कि कोई बेईमान बदमाश उसके पैसे लेकर भाग गया था। फिर दोपहर में शहर की गलियों में डोंडी पिटाई गई और एक उद्घोषक चिल्लाया, सुनो भाइयों सुनो, दुकानदार रफीक की पैसों की थैली खो गई है। जो कोई उसे वापस करेगा, रफीक उस खोजकर्ता को एक सोने का सिक्का इनाम में देगा। अब ऐसा हुआ कि जब रफीक बाजार में तगड़ी सौदेबाजी कर रहा था, उसी समय एक इवो नाम का गरीब किसान अपने घोड़े की जीन की मरम्मत कराने आया था। वो अपनी पत्नी के लिए एक कंगन खरीदना चाहता था, लेकिन इवो बहुत गरीब था। जब वो दुकान की खिड़कियों को निहार रहा था, वो सड़क पर पड़े एक पत्थर पर फिसल गया और वही गिर गया। जब वो वहां गिरा तो उसने पत्थर के नीचे व्यापारी का बटुआ पड़ा देखा। उसी समय उसने शहर में डोंडी पीटते हुए सुना। इवो ने बटुआ उठाया और एक ईमानदार आदमी होने के नाते वो सीधे रफीक के दुकान की ओर गया और कहा, मेरा नाम इवो है और ये बटुआ शायद आपका है। एकदम अद्भुत, व्यापारी ने कहा। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही दुख में बदल गई जब उसे इनाम देने का अपना वादा याद आ गया। जब इवो दुकान की अलमारियों में सजे सामान को निहार रहा था, तब लालची व्यापारी ने झट से थैली से एक सोने का सिक्का निकालकर उसे अपनी जेब में रख लिया। अरे नहीं, रफीक ने कहा, जब मैंने थैली खोई थी तो उसमें 10 सोने के सिक्के थे और अब केवल 9 ही है। इसका मतलब है तुम पहले से ही एक सोने के सिक्के का इनाम ले चुके हो। ये सुनकर इवो चौंक गया, लेकिन इनाम के नुकसान से ज्यादा उसके स्वाभिमान को झटका लगा था, क्योंकि इवो एक ईमानदार आदमी था। मैंने तो आपकी थैली खोली तक नहीं, इवो ने अमीर व्यापारी के सामने कसम खाई। रफीक ने कहा, तुम मुझे झूठा कहते हो, फिर मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। इवो अपनी जिंदगी में कभी अदालत में नहीं गया था। वो कचहरी के विशाल कमरे में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। दोनों लोग न्यायाधीश के आने और केस की जांच करने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन जब इवो ने जज को कक्ष में प्रवेश करते देखा तो वो एकदम घबरा गया। जज एक लंबा चोगा पहना हुआ था और साथ में वो एक फर का कॉलर और एक सफेद विग पहने हुए थे। उनके हाथ में एक बड़ी मोटी कानून की किताब थी और उनके चेहरे पर एक बहुत कठोर भाव था। जज को देखकर इवो के घुटने कांपने लगे। रफीक खड़ा हुआ और उसने कहा, सम्माननीय जज साहब, जब मेरा बटुआ खोया तब उसमें 10 सोने के सिक्के थे। मैंने बटुआ लौटाने वाले को एक सोने के सिक्के का इनाम देने का वादा किया था, पर जब इस किसान ने मुझे बटुआ वापस लौटाया तो उसमें केवल 9 ही सोने के सिक्के थे। वो पहले ही एक सोने के सिक्के का इनाम ले चुका है। फिर इवो ने जज के सामने अपना पक्ष पेश किया। उसने विनम्रता पूर्वक जज से कहा, जैसे ही मुझे बटुआ मिला मैंने उसे वापस कर दिया। सोने का सिक्का निकालने की बात तो दूर रही, मैंने उसे खोलकर तक नहीं देखा। आज मेरी ईमानदारी और प्रतिष्ठा दांव पर है। कठोर और भयावह दिखने वाले जज साहब दिल से एक दयालु व्यक्ति थे और वे अपने काम में बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। एक पल के लिए जज साहब बिल्कुल चुप रहे, फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दुकानदार रफीक, तुम मुझे ये बताओ कि क्योंकि तुमने 10 सोने के सिक्के वाला बटुआ खोया था, तो फिर 9 सोने के सिक्के वाला ये बटुआ तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम अपनी दुकान पर वापस जाओ और अपने बटुए के पास आने का इंतजार करो। जज ने फिर इवो की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम्हें 9 सोने के सिक्कों वाला एक बटुआ मिला है। तुम भी अपने घर जाओ और उसके मालिक के आने
और उसके द्वारा दावा पेश करने की प्रतीक्षा करो। अगर वो 6 महीनों तक नहीं आता है तो फिर ये बटुआ तुम्हारा होगा। फिर तुम उसे जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो या फिर उन्हें बचा कर रख सकते हो। जज का निर्णय सुनकर लालची दुकानदार रफीक गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन गिरफ्तार होने के डर से उसकी कुछ हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना लंबा चोगा उठाया और फिर अदालत कक्ष से बाहर चला गया। जज द्वारा दी गई थैली को पकड़कर वो इतना हैरान हुआ कि वो कुछ देर के लिए वहां से हिल तक नहीं सका। एक ईमानदार आदमी असल में बहुत ईमानदार होता है, जज ने ईवो से कहा, चाहे वो बहुत गरीब ही क्यों ना हो। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।